Hello everyone and welcome to English Learning Camp. I hope all of you are fine. आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश में सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस पैटर्न के बारे में। आज हम कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और हम इन्हें देखेंगे कि हम एक सेंटेंस में इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो इनसे क्या मीनिंग कन्वे किया जाता है। आज हम मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंसेस की हेल्प से पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है राय या ख्याल से। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा ख्याल ये है, तब आप इस्तेमाल करेंगे इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द ऑयल प्राइस। मेरे ख्याल से, मेरी राय के मुताबिक गवर्नमेंट को पेट्रोल की प्राइस रिड्यूस करनी चाहिए। रिड्यूस का मतलब होता है कम करनी चाहिए। शुड एक मॉडल वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है। मॉडल वर्ब को मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल ओपिनियन देने के लिए कर रहे हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल है। वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप वहाँ से इसको अच्छे से सीख सकते हैं। इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से, मेरी राय के मुताबिक, ही शुड गेट दी प्रमोशन। उसे प्रमोशन मिलनी चाहिए। तो इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से, मेरी राय के मुताबिक। इट कैन बी। इट कैन बी का मतलब होता है ये हो सकता है। इट कैन बी डिजास्ट्रस, ये तबाहकुन हो सकता है। इट कैन बी अनहेल्दी, ये अनहेल्दी हो सकता है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ भी ऐसा हो सकता है, इट कैन बी हेल्पफुल, ये हेल्पफुल हो सकता है। इट कैन बी फनी, ये फनी हो सकता है। तो कैन बी का मतलब होता है ये हो सकता है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तब आप इसका ऑपोजिट इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी, या हम इसको यूं कह सकते हैं इट कांट बी। इट कैन बी ये हो सकता है, इट कांट बी ये नहीं हो सकता। टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, जब हम ये कहना चाह रहे हो ना कि मैं ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टी से ये बात बोल रही हूँ, हम इसको तब इस्तेमाल करते हैं। टू बी ऑनेस्ट यानी ईमानदारी से बोल रही हूँ, इट वॉज वेरी फनी, ये बहुत फनी था। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बोल रही हूँ, आई डोंट थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया, मेरा ख्याल नहीं है कि ये एक अच्छा आइडिया होगा। तो टू बी ऑनेस्ट को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम कोई भी बात बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं, बहुत ऑनेस्टी से बोल रहे हैं। फॉर गॉड सेक। फॉर गॉड सेक, यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं खुदा का वास्ता है। आपने बहुत दफ़ा इसको सुना होगा, फॉर गॉड सेक, डोंट डू डैट, खुदा के वास्ते ये ना करना। फॉर गॉड सेक, खुदा के वास्ते, डोंट डू डैट अगेन, ये दोबारा ना करना। फॉर गॉड सेक, लुक एट द फैक्ट, खुदा के वास्ते फैक्ट्स को देखो, जो चीज़ सही है उसको देखो। तो फॉर गॉड सेक, खुदा के वास्ते। जनरली स्पीकिंग, आम तौर पे जब हम बैठ के बात कर रहे होते हैं, जनरली स्पीकिंग, आम तौर पे द कोल्डेस्ट वेदर कम्स इन जनवरी, जो बहुत ठंडा मौसम है वो जनवरी में आता है। जनरली स्पीकिंग, आम तौर पे, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक हर, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसे पसंद करते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हो आम तौर पे, तब हम इस्तेमाल करते हैं जनरली स्पीकिंग। एक बात जो सबको ठीक लग रही होती है, उस बात को बताने के लिए। अब कई दफ़ा आप कहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है या ये आपके ऊपर है, डिपेंड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हम बात इट्स डिपेंड ऑन यू से कर रहे हैं, आप उसकी जगह पे दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस, वो है इट इज़ अप टू यू। इट डिपेंड्स ऑन यू या इट इज़ अप टू यू, दोनों का एक ही मीनिंग है। इसका मतलब होगा ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे इंहिसार करता है। इट इज़ अप टू यू, ये आप पे इंहिसार करता है। इट इज़ अप टू हर, लड़की की बात की जा रही है कि ये उस पर डिपेंड करता है, लड़की पे मुनहसिर है। इट इज़ अप टू हिम, अगर आप लड़के की बात करना चाह रहे हैं फिर आप कहेंगे इट इज़ अप टू हिम, यानी ये लड़के पे डिपेंड करता है। तो जहाँ पे आप ये कह रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन यू या इट डिपेंड्स ऑन हर, इट डिपेंड्स ऑन हिम, वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इट इज़ अप टू यू, यानी ये चीज़ आपके ऊपर ही है, अब आप ही बताएंगे। आई वुड बी ग्रेटफुल, आप कई दफ़ा किसी का शुक्रिया अदा करना चाह रहे होते हैं, थैंक यू करना चाह रहे होते हैं, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं
थैंक यू की जगह पे आई वुड बी ग्रेटफुल। अब आप फर्ज कर लें कि आप किसी से कोई फेवर मांगने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह सकते हैं आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी, इफ़ यू डू इट क्विकली। क्विकली का मतलब होता है तेज़ी से, जल्दी से। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी, आप जल्दी से अगर इसे कर देते हैं। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू डू मी अ फेवर, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी अगर आप मुझे फेवर देते हैं। फेवर देने के लिए गिव मी अ फेवर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, डू मी अ फेवर, इसका मतलब होता है मुझे फेवर दें। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब कई दफ़ा किसी बात पे आप शर्मिंदा हैं, आप वहाँ पे, हम कई दफ़े ये कहते हैं आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माजरत करती हूँ। तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ। फ़र्ज़ करें आप कहीं पहुँचने में लेट हो गए हैं, तो आप लेट होने के लिए माजरत करना चाह रहे हैं, फिर आप कहेंगे आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, मैं लेट होने के लिए माजरत चाहती हूँ। आई अपोलोजाइज या फिर आई एम सॉरी। इनफैक्ट, इनफैक्ट हकीकत में या असल में, इसका मतलब होता है इनफैक्ट, हकीकत में या असल में। ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। आई डिड नॉट फेल द एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम फेल नहीं किया था। इनफैक्ट असल में आई डिड वेल, मैंने बहुत अच्छा किया था, यानी मैं फेल नहीं हुआ था, मैं बहुत अच्छी तरह नंबरों से पास हुई थी। तो इनफैक्ट हकीकत में या असल में। आई डिडंट मीन, जब हम ये कहना चाह रहे हैं मेरा ये मतलब नहीं था। फर्ज करें आपकी बात से, आपके किसी काम से, आपके किसी एक्शन से कोई बंदा माइंड कर रही है, उसको बुरा लगा है, तब आप कह रहे हैं आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स, मेरा मतलब आपकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था। अगर आपने कोई बात कही और किसी ने उसको गलत तरह से समझा, तब आप कह सकते हैं आई डिडंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, डिफिकल्टीज आ जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, जब आप पक्के एक तरह से डिटर्मिन्ड है ना, कुछ करने के लिए पक्का इरादा किया हुआ है, अब फिर इसको इस्तेमाल करते हैं आई विल डू नो मैटर वॉट, मैं ज़रूर ये करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ही हैज़ डिसाइडेड टू पब्लिश द नॉवल नो मैटर वॉट, उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो चाहे कुछ भी हो जाए नॉवल पब्लिश ज़रूर करेगा। तो नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी रुकावटें आ जाए, मैं ये काम करके ही रहूँगा। इट इज़ सेड डैट, हम कई दफ़ा ये कहते हैं ना कि ये कहा जाता है, इस चीज़ के बारे में ना लोगों की ओपिनियन ये है, राय ये है, हम इसको तब इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, डेट ओल्ड इज़ गोल्ड, कि जो पुरानी चीज़ है वो गोल्ड है, यानी वो बहुत कीमती है। इट इज़ सेड दैट योगा इज़ ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू ह्यूमन हेल्थ, ये कहा जाता है कि योगा जो है ये ह्यूमन हेल्थ पे बहुत अच्छा बेनिफिट होता है उसका, यानी वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमने ये कहना है कि इस चीज़ के बारे में ये कहा जाता है, ज़्यादातर लोगों की ये ओपिनियन है, ये राय है, तब हम इट इज़ सेड डैट इस्तेमाल करते हैं। व्हाट वुड यू, आप पोलाइट वे में किसी से पूछ रहे हैं, व्हाट वुड यू डू नाउ, अब आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे वुड इस्तेमाल किया जा रहा है, जो शो कर रहा है कि हम बहुत फॉर्मल वे में, बहुत पोलाइट होके पूछ रहे हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप क्या पीना पसंद करेंगे। तो फॉर्मल वे में जब आपने कोई बात करनी है ना, तब आप व्हाट वुड यू, इसके बाद आगे जो भी आप बात करना चाह रहे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, इसका मतलब होता है मैं ये काम बस करने ही वाली हूँ। आई एम अबाउट टू गो टू बेड, मैं बस सोने ही वाली हूँ। आई एम अबाउट टू से द सेम थिंग, मैं बस यही बात, सेम बात कहने ही वाली हूँ। तो आपने ये कहना है कि बस एक आध मिनट में आप जल्दी से ये काम करने ही वाले हैं, तब हम अबाउट टू इस्तेमाल करते हैं। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सके। एज सून एज जितना जल्दी हो सके, पॉसिबल जब हम लगा देंगे तो मुमकिन। एज सून एज जितना जल्दी हो सके। आई फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल, मैं जितना जल्दी मुमकिन हो सके इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। प्लीज़ इन्फॉर्म मी एज सून एज पॉसिबल, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें
जितना जल्दी मुमकिन हो सके। तो जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना जल्दी मुमकिन हो सका मैं ये काम कर दूंगा, तब आप एज सून एज पॉसिबल या जितना जल्दी हो सकेगा एज सून एज इस्तेमाल करते हैं। मेक श्योर इसका मतलब होता है यकीनी बनाएं, इंश्योर करें कि ये ऐसे ही हो, सर्टन हो कोई चीज। प्लीज मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज रेडी। मेहरबानी करके इस चीज को यकीनी बनाएं कि हर चीज रेडी हो। अब मेक यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, अगर आप इसे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो मेक की सेकंड फॉर्म मेक्ड नहीं होती है, मेड होती है। मेक, मेड और मेड, इसकी फॉर्म्स में गलती आती है। प्लीज मेक श्योर दैट यू रीच ऑन टाइम। प्लीज इस बात को मेक श्योर करें, यकीनी बनाएं कि आप वक्त पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सही वक्त पे जो दिया गया एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो मेक श्योर यकीनी बनाएं। हाउ अबाउट, हाउ अबाउट, अब यहाँ पे आप किसी की ओपिनियन पूछ रहे हैं। ओपिनियन पीछे हमने पढ़ा है, इसका मतलब होता है राय मांग रहे। हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक पे जाने के बारे में क्या ख्याल है। हाउ अबाउट मीटिंग, मीटिंग के बारे में क्या ख्याल है। हाउ अबाउट अ कप ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के एक कप के बारे में क्या ख्याल है, यानी आप क्या मेरे साथ कॉफ़ी पी सकते हैं। तो जब आपने किसी की ओपिनियन पूछनी है, कोई राय लेनी है, तब हम हाउ अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक के बारे में क्या ख्याल है, राय पूछी जा रही है। हाउ अबाउट मीटिंग, मीटिंग के बारे में क्या ख्याल है। तो हाउ अबाउट लगा के आप जिस भी चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। वुड यू माइंड, पोलाइट वे में वुड का इस्तेमाल पोलाइटनेस शो करने के लिए किया जाता है। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलने में बुरा तो नहीं मानेंगे। एक तरह से रिक्वेस्ट की जा रही है, बहुत नरमी से, बहुत पोलाइटली। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी इन माई असाइनमेंट, क्या आप मेरी असाइनमेंट में मदद करने पे बुरा तो नहीं मानेंगे। पोलाइट वे में रिक्वेस्ट की जा रही है। वुड के डिफरेंट यूज़ के बारे में वीडियो बनी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको सीख सकते हैं कि हम वुड को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानेंगे। आगे आप जिस भी चीज़ के बारे में बात करें वो लगाएंगे। पोलाइटनेस शो करने के बारे में बात की जा रही है। इट इज़ एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल। इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, यानी ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ये बिल्कुल ठीक है। आपको हो सकता है कोई ऑफर की जा रही है, आप किसी के बारे में भी ये कह सकते हैं ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, वो बिल्कुल ठीक है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल। आई होप आपको इन सब की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।